कई बार बचपन में ऐसी हादसाएं हो जाती है जिसको हम लोग कभी भूल नहीं पाते और उसका जो डर रहता है वो हम लोगों के मन में काफ़ी लंबे समय तक या जीवन पर्यंत रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है। हम लोग उसे ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि किस तरह की घटना हुई थी। आज भी क्लास 12th का ये चैप्टर डीप वाटर, जो कि विलियम डगलस राइटर हैं और उनका खुद का एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते हैं। एक यंग बॉय कैसे बचपन में पानी से डरना स्टार्ट करता है, पानी के अंदर जाने का, और फिर कैसे उस डर से बाहर निकलता है। ये पूरे इस चैप्टर में एक्सपीरियंस दिया हुआ है विलियम डगलस का। हालांकि ये एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। विलियम डगलस की ही लिखी गई ये बुक है जिसमें से ये लिया गया है। बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि विलियम डगलस का एक्सपीरियंस है। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि विलियम अपना उम्र बताते हैं 10 से 11 साल उनकी उम्र है। YMCA पुल, यकीमा रिवर में जो पुल बना है उसमें वो स्विमिंग के लिए जाते हैं। हालांकि उनकी मदर उन्हें बहुत बार वार्न कर चुकी है कि याकीमा जो रिवर है वो ट्रेचरस है, यानी विश्वासघाती है, यानी कहीं पे भी गड्ढा हो सकता है अचानक। लेकिन अभी जहाँ पे गए हैं, कहाँ, तो याकीमा पुल में, YMCA पुल में तैरने के लिए, वहाँ पे इस तरह का कोई बात नहीं है। यहाँ पे शैलो में 3 फीट गड्ढा है तो अदर साइड 9 फीट, और उसमें उन्हें तैरना है, सीखना है तैरने के लिए। पानी के अंदर जाते हैं। हालांकि उन्हें पसंद नहीं है कि अपने नंगे पैर, जो कि स्किनी एक वर्ड यूज़ किया गया है, स्किनी मतलब होता है बहुत ही पतला दुबला, वो स्किनी पैर किसे भी दिखाए या फिर उससे पानी में लेके उतरे। फिर भी वो अपने प्राइड को छोड़कर जाते हैं पानी में। ये दूसरी बार है जब किसी तरह के स्विमिंग पूल या कहीं पे जा रहे हो। पहली जो इनके साथ डरावनी घटना हुई थी उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्या बताते हैं कि तकरीबन 3-4 साल के होंगे और उस वक्त वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे सर्फिंग के लिए गए थे। और वहाँ पे क्या होता है उनके साथ, तो सर्फ करते हुए पानी जो है उसमें वो डूब जाते हैं। अब जब डूब जाते हैं तो फादर उधर हंस रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल ये आउट ऑफ ब्रीथ हो जाते हैं, आउट ऑफ ब्रीथ रहते हैं एकदम। पूरा इनके हार्ट में, दिल में डर बैठ जाता है। किस चीज़ को लेकर, तो इसी चीज़ को लेकर कि अब वो पानी से कैसे निकलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जब YMCA में इनका इंट्रोडक्शन अभी हो रहा है, तो उस वक्त ये रिवील कर उनके सामने रिवील होता है वो अनप्लीजेंट मेमोरी जो कि बचपन में उनके साथ हुआ था। तो जब भी ये जाते तो उनको ये अनप्लीजेंट बचपन की मेमोरी याद आती। बट फिर भी कुछ दिनों तक वो दूसरे को देख देख कर एपिंग एक वर्ड यूज़ किया गया, मतलब कॉपी करके उन्होंने स्विमिंग कुछ हद तक सीखी। न्यू वाटर विंग्स लिए थे। वाटर विंग्स यानी जो कि तैरने में मदद करता है, उसके साथ ईज फील कर रहे थे। अब यहाँ पे जैसे ही यानी ईजी फील करने स्टार्ट किए पुल में, वैसे एक मिस एडवेंचर हो गया उनके साथ। क्या हुआ तो बताते हैं। एक ब्रूजर बॉय जो कि फिजिकली काफ़ी अच्छा था, अराउंड 18-19 ईयर्स था, वो आता है, उन्हें पानी में फेंक देता है। जब वो अकेले एक दिन पुल के पास बैठे थे और सोच रहे थे कि वो अकेले पुल में उतरे या किसी के आने का वेट करे। उनके पास ना ही वाटर विंग्स था और ना ही वो तैरना अभी तक अच्छी तरीके से सीखे थे। अब इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा पार्ट दिया हुआ है वो इसी डूबने, इसी YMCA पुल में, ये जो पहली बार जो मिस एडवेंचर हुई है उसमें डूबने के घटना को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। खैर वो जो बिग ब्रूजर बॉय था वो तो बोला है स्किनी बोला। उसके बाद फिर उसे टोस्ट किया विलियम को एकदम और पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में विलियम डगलस जा रहे थे वैसे ही उनके मन में प्लान बनाने
का चल रहा था कि कैसे वो ऊपर आएंगे। वो यही प्लानिंग कर रहे थे कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा, बिल्कुल एक बार पैर मारूंगा और ठीक कॉर्क की तरह ऊपर। अब यहाँ पे जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पुल था, उस साइड उन्होंने इस बच्चे को फेंका था। किस बच्चे को? तो विलियम को। अब ये जो 9 फीट गहरा पुल था, वो अब इस बच्चे के लिए लग रहा था कि 90 फीट से भी ज़्यादा है। नीचे ही जाने में इतना समय लग रहा था उन्हें। अब डर लगना स्टार्ट हो गया था कि कैसे नीचे उनके पैर लगेगी और कैसे वो ऊपर आएंगे। ऑल्दो नीचे 9 फीट जाते जाते उनके लंग्स बर्स्ट होने वाले थे, ऑलमोस्ट पानी से भर चुके थे, फटने वाले थे। फिर भी उनका जो स्ट्रेटजी था कि वो अपने पैर से कॉर्क की तरह जंप मारेंगे और सरफेस ऑफ द वाटर तक पहुंच जाएंगे और बच जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या? हुआ ये कि वो धीरे धीरे ऊपर आया और जब आंखें खोली तो हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा था। कोई सुनने वाला नहीं और ना ही कुछ पकड़ने वाला। वो चाह रहे थे कि किसी रूफ को पकड़े, रस्सी मिल जाए, किसी तरह का लीवर मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, लेकिन उनके हाथ में आ रहा था तो बस क्या आ रहा था? पानी आ रहा था। और दिख भी रहा था तो क्या? येलो टिंज, मतलब कि जो पानी में पीले कलर की थोड़ी सी गंदगी थी वो दिख रही थी। उन्हें अब सफोकेशन हो रहा था, वहाँ पे सफोकेट हो रहे थे। अब वो आवाज़ जब निकाल रहे थे, ऑल्दो ऐसा एक्सपीरियंस किसी न किसी के साथ आप लोगों में हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो एक्सपीरियंस है वो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके शेयर करें कि आपके साथ इस तरह की घटना कैसे हुई थी या क्या हुआ था। कोई एक इंसिडेंस का नाम भी बता सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर जब सफोकेट हो रहे थे और कोशिश कर रहे थे किसी को बुलाने की, तो वाटर में कभी भी आवाज़ नहीं निकलता, तो वो कैसे बात करते या किसी को बुलाते? वो जब भी बुलाते तो कौन उनकी आवाज़ सुनता? तो सिर्फ पानी सुनता। धीरे से वो ऊपर आए थोड़ा बहुत और फिर उन्हें लगा कि अब सही में ऊपर आ जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? उनका हाथ पैर पैरालाइज्ड हो गया, चौक ले लिया और रिजिडनेस के साथ वो फिर से नीचे जाने लगे। ये दूसरा टाइम है जब वो नीचे जा रहे हैं। कहाँ पे? तो पुल में बॉटम, जहाँ पे पानी भरा हुआ। अब ये सेकंड टाइम भी जो नीचे जा रहे थे वो भी काफ़ी लंबी जर्नी था। इसके बारे में क्या बताया गया एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बार जब वो नीचे जा रहे थे उस वक्त भी वो अपनी सांसें खो चुके थे। डिजी यानी फील लग रहा था जैसे वो नींद आ रही हो। बहुत बुरे तरीके से वो अब अंदर जा रहे थे और लंग्स उनका दर्द कर रहा था, हेडेक हो रहा था। फिर भी वो अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को फिर से याद करते हैं। क्या याद करते हैं? तो फिर से नीचे जाना है, कॉर्क की तरह पैर मारना है ज़मीन पे और ऊपर आ जाना है। अब जब ये स्ट्रेटजी तो बस सोच रहे हैं कि अपनाएंगे, लेकिन अब यहाँ चल क्या रहा है? जब इस बार वो नीचे जा रहे हैं तो एकदम नीचे नीचे ही जा रहे हैं। कितना नीचे उन्हें कुछ भी पता नहीं। और क्या दिख रहा है उन्हें? तो सिर्फ वाटर। क्यों? क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था और वो डूब रहे थे उस पर। अब यहाँ पे जो स्टेयर था, स्टार्क ऑफ टेरर था, एकदम सीज कर लिया था उन्हें, जकड़ लिया था कि आगे कुछ नहीं कर सकते। किसी भी तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, किसी भी तरह का उस टेरर पे कंट्रोल नहीं था कि कैसे पानी से निकला जाए या उस डर के साथ उस पानी से निकला जाए। सिर्फ पानी से निकलना नहीं, उस वो जो डर है डूबने का, उसके साथ पानी से निकलना है। अब जो पहले से वो सोच रहे थे कि पानी में भी चिल्ला सकते हैं, लेकिन अब वो चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। उनका गला एकदम जम चुका था। बस उनका माइंड और हार्ट कह रहा था कि ये अभी जिंदा हैं। विलियम डगलस इसे जंप करना चाहा, लेकिन किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आया। हाँ कि और ऊपर आ जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सोच रहे थे क्या कर सकते हैं वो, लेकिन तब तक फिर से वो तीसरी बार नीचे जा रहे थे। अब ऐसा समय उनके पास था जैसे उन्हें लग रहा था अब एकदम सो जाना चाहिए। क्यों सो जाना चाहिए? पानी में, पुल में
तो एकदम थक चुके थे, बिल्कुल शांत हो गया था हर एक चीज़ उनके लिए। जैसा लग रहा था ये कर्टेन हो लाइफ का, मतलब उन्हें अपना अंत नज़दीक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा वो मर जाएंगे, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इससे बचने का। लेकिन फिर बस उन्हें अगला सीन यही याद है कि वो पूल से निकाले जाते हैं। उसके बाद उन्हें वोमिट होती है, उनको सही किया जाता है लॉकर रूम में ले जाकर, और फिर अगले कई दिनों तक वो वीक फील करते हैं और तबीयत उनका सही नहीं रहता उस डर के साथ जीने में। स्टमक एक रहता है जब भी वो पेट के बल सोते हैं। लेकिन अब इस बार के बाद वो कभी पुल में नहीं गए। ये एक्सपीरियंस उनका यही ख़त्म हो जाता है। अब आगे का वो एक्सपीरियंस बताते हैं कि इस डर के कारण उन्होंने क्या क्या मिस किया। बताते हैं कैस्काड्स के वाटर या मैंने जहाँ वो रहते थे, कई जगह वो गए, लेकिन इस डर के कारण वो बहुत सारी चीज़ें मिस की। क्या क्या मिस किए? तो फिशिंग ट्रिप मिस किया, कैनोइंग एक तरह का पतवार चलाने वाला होता है, उसे मिस किया। बोटिंग फिशिंग में तो सबसे बड़ा नाव चलाने को भी मिस किया। क्यों? क्योंकि अगर पानी में डूब गए तो कैसे वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। अब यहाँ पे बताते हैं कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करने का सोचते हैं और सोचते हैं कि अब वो स्विमिंग सीखेंगे ही सीखेंगे। यहाँ पे जान लीजिए मंथ दिया हुआ है, अक्टूबर से वो स्टार्ट करते हैं और कितने महीने में क्या क्या सीखते हैं ये भी मंथ वाइज प्रोग्रेस दिया हुआ है। अक्टूबर में वो हायर करते हैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, पर वीक 5 दिन 1 घंटे करके डेली वो कोशिश किया जाता है कि कैसे वो पानी में रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सिचुएशन कैसे होता है स्विमिंग का, ये कि उनको जिस तरीके से एक स्विमिंग पूल में एक इंस्ट्रक्टर स्विमिंग सिखाता है, पुली रूप बांध कर ताकि वो डूबे ना, और अगर डूबे तो उसे तुरंत खींच लिया जाए, बिल्कुल उस तरीके का सिचुएशन उनके लिए क्रिएट किया गया ताकि वो बिल्कुल भी पानी से ना डरे। 3 मंथ हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, और अभी तक इन्होंने क्या सीखा? तो बस किस तरीके से पानी में रहा जाता है। अब इंस्ट्रक्टर इन्हें बताएगा कि कैसे एक्सेल और इनहेल किया जाता है पानी में। एक्सेल और इनहेल का मतलब क्या? मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है और वो पानी में सांस लेकर कैसे रहेगा और इनहेल करेगा तो कब करेगा, क्या पानी में ही करेगा इनहेल या बाहर आकर? तो एक्सेल पानी में करना है और इनहेल ऊपर आके, ये इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखाता है। उसके बाद किकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द पुल। अब क्या है, पुल के साइड में हाथ पकड़ के उन्हें किक करना सिखाते हैं। किक मतलब क्या? स्विमिंग के लिए जिस तरीके से पैर मारा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे स्विमिंग के लिए इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते अक्टूबर से अप्रैल होता है और इंस्ट्रक्टर बोलता है अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का सारा काम खत्म हो गया था। कितने महीने लगे? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 मंथ्स लगे इनको सीखने में। अब जब पुल में, जिस पुल में वो सीख रहे थे, उसी पुल में इधर से उधर तो आ जा रहे थे, लेकिन फिर भी जुलाई तक उसी पुल में तैरते तो रहे, लेकिन डर अभी भी बना रहा। वो चाह रहे थे कि कहीं बाहर जाकर स्विमिंग करके देखे कि उनका मन का जो डर था वो गया या नहीं गया। इसलिए वो कहाँ जाते हैं? वेंटवर्थ लेक जाते हैं, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। अब जब वहाँ पे वो जाके स्विमिंग कर रहे होते हैं तो स्विमिंग के जितने तरीके होते हैं, बैक स्क्रॉल, फ्रंट स्क्रॉल, डाइव इन, ये हर एक तरीके से वहाँ पे तैर के देखते हैं। सिर्फ एक ही बार उनका जो डर था, जो टेरर था, वो वापस आया, लेकिन फिर उस डर से ओवरकम हुए, मतलब उस डर से बिना डरे फिर आगे बढ़ते गए। डॉग कॉर्पोरन लास्ट में वो पहुँचते हैं और वहाँ पे जाकर चिल्लाते हैं गिलबर्ट पिक पे, और वहाँ से उनकी आवाज़ इको करके वापस होती है। और इस दौरान वो कई जगह तैर चुके हैं,
अब उनका जो टेरर है वो बिल्कुल उनके मन से निकल गया है। अब वो समझते हैं कि इस तरह का एक्सपीरियंस शायद ही किसी ने देखा होगा या झेला होगा, लेकिन इससे किस तरीके से उभरा जाता है ये बहुत बड़ी बात है। रूजवेल्ट की बात बताते हैं कि हम लोग के पास जो है वो क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ डर ही है। रूजवेल्ट का डायलॉग है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम लोगों के पास डर के लिए क्या चीज़ है, तो बस डर ही है जिससे हम लोग डरते हैं। तो अब ये लास्ट में वो अपने एक्सपीरियंस के बताते हैं कि किस तरीके से वो एक्सपीरियंस करते हैं ये टेरर और किस तरीके से वो फ्री हो जाते हैं। चैप्टर में फ़िलहाल तो इतना ही दिया है, और विलियम डगलस बहुत बड़े, जान लीजिए, लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। अपने लाइफ में सबसे लंबी लीगल एडवाइजरी उनकी रही है हिस्ट्री में, 36 ईयर की उनके कंट्री में। खैर ये अपनी जगह है, लेकिन ये चैप्टर आपको किस तरीके का लगा आप नीचे कमेंट में शेयर करें, और किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट में पूछें। बाकी आप मेरे इंस्टा या FB पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.